औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, यानी जो मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करना, खारिज करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब पहले तो हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें तीन आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं और प्रोटीन्स आ जाती हैं। तो इन्हीं की ब्रेकडाउन से एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जो सेल अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में या स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल करता है। तो अब जो असिमिलेशन की ये फूड न्यूट्रिएंट्स जो खाई गई है, किसी भी जानवर ने खाई है, उसमें मेजर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं। इनकी ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और तीसरा मेजर कंपोनेंट प्रोटीन्स हैं और फिर न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं। इनके टूटने से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली यही नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अगर ज़्यादा मकदार में कंसनट्रेटेड फॉर्म में बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएं तो ये डैमेजिंग होते हैं और ये डिफरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। सबसे ख़तरनाक जो है वो अमोनिया है, जिसको या तो फौरी रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, या फिर उसको दूसरे लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वेस्ट नाइट्रोजन जो है ये टॉक्सिक है, जहरीली है। कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये सेल को डैमेज कर सकती है, तो इसको फौरी तौर पर बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। तो यही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, यानी इनको एलिमिनेट करने को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन बनती है, ये लास्ट लाइन जो है पहले पैरे की, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसको भी अंडरलाइन करना है शुरू में। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है, ये दूसरी वाली एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हो गई। ये हो गए एनिमल्स में। अब ये जो प्लांट्स की अगर बात करते हैं हम, इन कंट्रास्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये एनिमल्स की निस्बत मुख्तलिफ है, काफ़ी मुख्तलिफ है। तो प्लांट्स में दो काम साथ हो रहे होते हैं, साइड बाय साइड हो रहे हैं। यानी जो ऑटोट्रोफ्स हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और साथ में एनिमल्स की तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिसमें रेस्पिरेशन आ जाती है, वो भी हो रही है। यानी फोटोसिंथेसिस और साथ में रेस्पिरेशन साइड बाय साइड चलती है डे टाइम में। रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होगी, लाइट नहीं होगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ लाइफ में ये जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एंड इन मेटाबॉलिक जो है वो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो जो भी एक्सेस में होगी उसको वेस्ट कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन एक्सेस में है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में है, चाहे वाटर एक्सेस में है, तो इनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही कंसिडर किया जाता है। तो प्लांट पहले अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको बॉडी के अंदर होल्ड करता है, जो ज़ायद है उसको बॉडी से निकाल देता है या बॉडी के अंदर ही किसी जगह पे डंप कर देता है, स्टोर कर देता है। तो प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले स्टेप पे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज ही बनता है, उसके बाद फिर फर्दर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनके नतीजे में फिर अदर प्रोडक्ट्स, अदर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उन्हीं को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, उन्हीं को फैट्स में यानी कन्वर्ट किया जाता है। ये सारा प्लांट्स के अंदर चलता है। जैसे हम कुकिंग ऑयल वगैरह भी प्लांट से ही लेते हैं, इसका मतलब वो भी ग्लूकोज से ही शुरू हुए होंगे, फिर फर्दर केमिकल्स में वो कन्वर्ट होते हुए लिपिड्स बना देते हैं। दालें जितनी हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर ही ये सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो ये या तो जो वेस्ट इस तरह से जो प्रोड्यूस होते हैं इन फंक्शंस के दौरान में, तो सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको स्टोर कर लिया जाता है पौधे के अंदर ही मुख्तलिफ कामों के लिए, या फिर रिमूव भी किया जाता है अगर ज़रूरी हो। तो प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। तो स्टोर कहाँ पे करते हैं? मोस्टली इन वैक्यूल्स। वो भी मखसूस किस्म के सेल्स में, सारे सेल्स में नहीं, मखसूस किस्म के सेल्स में ही इनको स्टोर किया जाता है, उनके अंदर जो वैक्यूल्स हैं उनके अंदर, ताकि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन चेंज ना हो, लेकिन वैक्यूल्स के अंदर इसको इसीलिए स्टोर किया जाता है।
तो दीज कैन बी यूज फॉर ईदर स्टोरेज, या आप इनको मुस्तकिल में ज़रूरत के लिए स्टोर कर लिया जाएगा या फिर रिमूव किया जाएगा, तो स्टोरेज किया जाएगा यूजफुल कंपोनेंट या कंपाउंड के तौर पे, या फिर स्टोर किया जाएगा एज वेस्ट सब्सटेंस उन हिस्सों में जो प्लांट्स में, ऐसी जगहों पे, जड़ों में या तने में जो अब काम के लिए नहीं रही या पुराने जाइलम सेल्स हैं उनके अंदर इनको स्टोर कर दिया जाता है वेस्ट सब्सटेंस को। दीज मे अकोमुलेट एट द कंसनट्रेटेड, यानी कंसनट्रेशन हाई मिकदार में ये स्टोर किए जाते हैं। इनको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्रिस्टल फॉर्म कब बनती है? जब इसमें से पानी सारा निकाल लिया जाता है तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं वैक्यूल्स के अंदर। तो प्लांट्स फिर कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है जो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी। तो और फिर ये इनको स्टोर किया जाता है इन सर्टन ऑर्गन्स में ताकि पौधे को ओवरऑल डैमेज ना हो। ये पौधे, यानी ये एनिमल्स में ये करैक्टर नहीं है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा करैक्टर है कि ये इनको स्टोर भी कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।